नमस्कार मित्रों। मैं प्रवीण दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीवन संगम की इस वीडियो में। आज आप सबको विदित ही है कि नवदुर्गा का प्रथम दिवस है, जिसकी आराध्य देवी है शैलपुत्री। आज के दिन से अगले 9 दिन तक मैं देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र, जो कि भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित है, उसका चिंतन करूंगा और आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस धारा में, चिंतन धारा में, अगले 9 दिन तक। तो आज का जो हमारा पहला श्लोक जो इस स्तोत्र का है, बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है और आपने भी बहुधा सुन रखा होगा। उसके कुछ भाव हम उस भाव धारा में बहेंगे। सीखना सिखाना कुछ भी नहीं है, केवल उस पर चिंतन करना है। आज का जो पवित्र पावन पर्व है, उस पर हमें देवी का बस स्मरण करना है इस स्तोत्र द्वारा। तो आइए चिंतन करें। पहला श्लोक। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिकर्महो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य अपने इस स्तोत्र के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि हे माता, न मंत्रम, मैं मंत्र जपना नहीं जानता। यदि आप मुझसे ये आशा करती हैं कि मैं मंत्र द्वारा आपको प्राप्त कर लूँ, तो आप यह आशा मत कीजिए, क्योंकि मैं मंत्र जपना नहीं जानता। मैं मंत्रज्ञ नहीं हूँ। और नो यंत्रम, मैं यंत्र भी नहीं जानता। मंत्र के द्वारा ही यंत्र बनाए जाते हैं। यंत्र और मंत्र का संबंध होता है, मंत्र के द्वारा यंत्र बनते हैं, यंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं यंत्र भी नहीं जानता। तदपि च न जाने स्तुतिमम्, तो स्तुति तो कर लोगे। तो आचार्य या फिर कोई भी साधक जो माता को पुकार रहा है, माता से कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं स्तुति भी करना नहीं जानता हूँ, मुझसे स्तुति भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि मुझ में वो भाव ही नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूँ। स्तुति के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, आपका स्वरूप का अनुभव चाहिए ना। जैसे भक्तराज ध्रुव को जब भगवान के दर्शन हुए तो वो चकित खड़े रह गए और कुछ बोल न सके कि मैं कहूँ क्या। तो भगवान विष्णु ने अपना शंख जो है उनके गले से स्पर्श करा दिया और फिर वो स्तुति करने लगे, क्योंकि वो बालक थे 5 वर्ष के, तो वो स्तुति करना जानते ही नहीं थे। तो भगवान के ही बल से वो भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो यहाँ पर आचार्य जो कह रहे हैं कि मैं स्तुति करना भी नहीं जानता। न चाहवान, जो हम पूजा करते हैं, वो पूजा का प्रथम चरण क्या होता है? देवता का आह्वान करना। तो भगवान शंकराचार्य ने बात ही खत्म कर दी है पूजा विधि की, कि आगे की पूजा विधि की तो बात आप छोड़ दो हे माता। अब आगे की जो पूजा, इतना पूजा का तो बहुत विस्तार है, आवरण पूजा, बहुत सारी पूजा होती है, कि आप उस पूजा की भी आशा मुझसे मत रखिए। मैं आवाहन ही करना नहीं जानता। तो
तो आगे की पूजा के और जो और विविध उपचार है वो मैं क्या करूँगा? उसे आवाहन ही नहीं आता, मैं आपको बुलाना तक नहीं जानता हूँ। देवता का आह्वान करके उन्हें बुलाया जाता है ना मंत्र में, विग्रह में, तो मुझसे पूजा ही नहीं आती है। मैं तो सर्वथा अज्ञ हूँ, मुझसे आह्वान ही नहीं होगा तो आगे की पूजा का तो आप छोड़ ही दीजिए। ध्यान कर लो तो ध्यानम तदपि च न जाने, मुझसे ध्यान भी नहीं होता है, मेरी वृत्तियाँ ही समाहित नहीं हैं, मेरी वृत्तियाँ चंचल रहती हैं, मुझसे ध्यान भी आपका नहीं होता है। और आप योगियों के ध्यान में तो आती नहीं है, फिर मुझ बालक के ध्यान में आप कैसे आ जाएंगे? तो हे माता, मैं आपका ध्यान भी नहीं कर सकता, मैं आपका ध्यान करने के योग्य भी नहीं। तो गुणगान कर लो, तो गुणगान कर लो मेरे, ये तो सहज उपाय है। तो आचार्य कह रहे हैं कि नहीं नहीं, न स्तुति कथा, मैं आपका गुणगान भी करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आपके अनंत अनंत गुण हैं और मेरी बुद्धि सीमित है। मैं अपनी सीमित बुद्धि से आपके अनंत गुणों का गुणगान कैसे कर सकता हूँ? इसलिए न स्तुति कथा, मैं आपकी स्तुति कथा यानी गुण श्रवण गुणगान भी आपका मैं करने में असमर्थ हूँ। आपके अनंत गुणों को मैं कैसे गाऊँ? न जाने मुद्रास्ते, पूजा उपचार के दौरान, पूजा उपचार के समय बहुत सारी मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि मैं वो मुद्राएं बनाना भी नहीं जानता। यहाँ पे मुद्रा का अर्थ ये हुआ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, वे विशेषज्ञ नहीं हूँ इन चीज़ों में। अरे तुम बालक हो तो रो तो सकते हो, बालक तो रोना जानता है, विलपनम, कि नहीं नहीं तदपि च न जाने विलपनम, मैं विलाप करना भी नहीं जानता, मैं विलाप करना भी नहीं जानता, मैं रोना भी नहीं जानता, रोना होता क्या है वो भी मुझे नहीं पता है। इस प्रकार से मैं विलाप करना भी नहीं जानता हूँ। तो तुम क्या जानते हो, वही करो। कि हाँ, एक चीज़ तो मैं जानता हूँ, क्या? परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेश हरणम, आप क्लेश को हरने वाला आपका अनुसरण करना मैं जानता हूँ। ये अनुसरण करने का जो भाव है, उससे एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। उस दृश्य की आप कल्पना कीजिए कि जो एक बालक है, एक बच्चा है, वो छोटा सा, जो अभी घुटनों ही चलना सीखा है, वो बिल्कुल अबोध बालक है और वो घुटनों ही चलता है। तो वो अपनी माता के पीछे पीछे घूमता रहता है। माता जब रसोई में जाती है तो वो रसोई में चला जाता है, माता जब किसी अन्य कमरे में जाती है तो वो कमरे में चला जाता है। कभी कभी उस बालक पर माता का ध्यान रहता है, कभी नहीं भी रहता है, लेकिन उस बालक का अपनी माता पर सतत ध्यान रहता है। वो बालक जो है अपनी माता के पीछे पीछे ही घूमता रहता है। तो यहाँ पर वो अनुसरण करता हुआ बालक, आप जो दृश्य जिसकी कल्पना कर सकते हैं, वही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि मैं तो वो अबोध बालक हूँ जो केवल तुम्हारे पीछे पीछे चलना जानता हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। त्वदनुसरणम क्लेश हरणम, यह जो स्थिति है वो शरणागति की उच्चतम स्थिति है। यानी अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आपके पीछे पीछे चलता हुआ बालक हूँ। न मुझसे मंत्र आता है, न यंत्र आता है, न मुझसे मुद्राएं आती हैं, न पूजोपचार आते हैं, कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पर एक बात और विचारणीय है, जिसे हम मान सकते हैं कि जैसे हम जैसे लोग हैं, अगर मैं कहूँ माता से कि हे माता मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, तो वो तो सत्य ही होगा, क्योंकि हम तो वास्तव में कुछ नहीं जानते। लेकिन भगवान शंकराचार्य तो ये सब जानते हैं, वो तो इन सब चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, तो आचार्य हैं। तो वो यह क्यों कह रहे हैं कि मैं सब नहीं जानता? इसका अर्थ यह है, मेरे अनुसार यह है कि वो कह रहे हैं कि मुझे इन सब चीज़ों का आश्रय नहीं लेना है।
आश्रय लेने में ही खतरा है, आश्रय लेने में ही पतन का भय है कि मैं तो मंत्र के बल पर आपको प्राप्त कर लूँगा, मैं तो यंत्र के बल पर आपको प्राप्त कर लूँगा, मैं तो मुद्राओं के बल पर आपको प्राप्त कर लूँगा, मैं पूजोपचार के बल पर आपको प्राप्त कर लूँगा। नहीं नहीं, इन सबको मैं करता अवश्य हूँ अपने कर्तव्य के लिए, कर्मयोग के लिए, लेकिन इनका आश्रय मुझे नहीं है। तो किसका आश्रय है? कि आपका ही आश्रय है, जो भगवान कृष्ण ने, उसको ध्यान कीजिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वहाँ पर भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि तुम सर्वधर्मों का त्याग कर दो, वो कह रहे हैं उनके आश्रय का त्याग कर दो। धर्म का पालन अवश्य करो, लेकिन आश्रय में मेरे रहो, कि मेरा कल्याण जो है आपके करने से होगा, अपने इष्टदेव के आश्रम में रहने से होगा। वहीं यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि मैं तो आपका अनुसरण करना जानता हूँ, ये सब विधि विधान ये सब मैं नहीं जानता। तो इस श्लोक का चिंतन इतना ही। आगे के श्लोक के लिए आपको कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। कल का जो श्लोक है उसका अर्थ यदि आप जानना चाहते हैं, चिंतन धारा में बहना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।